हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखिए हम लोग लूसेंट के ग्रामर पढ़ रहे हैं। और लूसेंट के ग्रामर में कल मैंने आपको आर्टिकल शुरू किया था और आर्टिकल में कल ए और एन का प्रयोग मैंने आपको बताया था, हम लोग पढ़े थे। ठीक है, आज उसी का शेष हिस्सा है आपका आर्टिकल का, जो डिफिनिट आर्टिकल होता है जिसको हम लोग द कहते हैं और दी भी कहते हैं इसको। ठीक है, द और दी दोनों कहते हैं, तो उसको लेकर मैं आ गया हूँ। आज हम लोग उसको पढ़ेंगे, यूज ऑफ द का प्रयोग। ठीक, तो देख लेते हैं क्या क्या दिया गया। बहुत महत्वपूर्ण बात है, उसको हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। अब ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा। चलिए शुरू कर दें। देखिए, कह रहे हैं द का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले होता है। कॉमन नाउन का मतलब हो गया जातिवाचक संज्ञा, एक वचन जातिवाचक संज्ञा के साथ कॉमन नाउन का प्रयोग आपका होगा। तो जातिवाचक संज्ञा पहले होता है, जैसे देखिए पूरी जाति का बोध कराने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे देखिए कुत्ता वफादार होता है तो डॉग इज फेथफुल, जरूर यहाँ डॉग लगेगा। ठीक है, क्योंकि यह द लग गया तो इसका मतलब हो गया कि पूरे कुत्ते जाति के बोध, यानी कि सभी कुत्ते जो है, यह कुत्ता की क्वालिटी होती है कि वह वफादार होता है। गाय उपयोगी होती है तो द काउ इज यूजफुल, मतलब सभी गाय की बात हो रही है कि गाय का यह गुण होता है कि वह यूजफुल होती है। शेर मांस खाकर जीता है तो शेर द लायन लिव्स ऑन फ्लेश। ठीक है, तो यह भी क्वालिटी की बात हो रहा है। लेकिन यही बात अगर इसी पूरी जाति के बोध कराने के लिए अगर इसमें पुलरल आ जाए मतलब अगर वह ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो उसमें द नहीं लगता। यह भी पूरी जाति का बोध कराता है। जैसे कुत्ते वफादार होते हैं तो सभी कुत्तों का बात यहाँ कह दिया, ऑलरेडी पहले से इस लगा दिया। तो जब इस लगा दिया उस समय यहाँ द नहीं लगाएंगे। अगर द लगा देते हैं तो किसी खास कुत्ते की बात हो जाएगी। ठीक है, तो प्लुरल नंबर में जातिवाचक शो करने के लिए आपको नहीं लगता है, लेकिन सिंगुलर में जरूर लगता है। ठीक है, आगे और देखते हैं। यहाँ पर आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग हम लोग पढ़े हैं, लगता है। लेकिन जबकि नाउन के आगे वाक्य में दूसरा या तीसरी बार आए तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे मतलब कोई नाउन की चर्चा हम पहली बार कर रहे हैं तो उसमें ए और एन लगेगा, लेकिन जब भी उसके बाद दोबारा या तीसरी बार उसका आगे जितने बार हम उसका प्रयोग करेंगे उसमें द लगेगा। जैसे यह एक गुड़िया है। ठीक है, आप देख सकते हैं यह एक गुड़िया है। अब गुड़िया सुंदर है तो यह एक गुड़िया है, पहली बार आया तो ये डॉल होगा। लेकिन गुड़िया सुंदर है तो क्या हो जाएगा, द डॉल इज ब्यूटीफुल। उसी गुड़िया में द लग गया तो इसको हम लोग कहते हैं नोन थिंग्स, मतलब जिसको पहले जान गया दोबारा उसका प्रयोग करना है तो उसके पहले भी द प्रयोग होता है। जैसे वह एक किताब है तो डैट इज ए बुक, लेकिन नई किताब है। ठीक है, तो द बुक इज न्यू। इस तरह की बात इसमें है। आगे अब देखते हैं, अब सबसे बड़ा लिस्ट यहाँ पर कि कहाँ कहाँ द का प्रयोग हम लोग करते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, प्रॉपर नाउन कह रहा है कि पहले द का प्रयोग निश्चित रूप से होता है। तो प्रॉपर नाउन लेकिन सिर्फ नाम को छोड़कर, मैन का नाम, मनुष्य का नाम छोड़कर। ठीक है, क्योंकि इसके पहले वाले ए और एन में हम लोग पढ़े हैं कि आपका ए और एन के जो है वो प्रॉपर नाउन के पहले नहीं लगता है। आप देखिएगा इस वीडियो में मैंने बताया है आपको। लेकिन यहाँ कर प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग निश्चित होगा। तो क्या है, किसके किसके पहले होता है तो देख लीजिए ध्यान से, पूरा लिस्ट दिया हुआ है। ठीक है, नदियों के नाम के पहले आपका द का प्रयोग होगा, जैसे द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, द थेम्स, द इंडस। ठीक है, और श्रेणियों के नाम, पर्वत पहाड़ के नाम के पहले भी द का प्रयोग होगा, जैसे द हिमालय, द आपका विंध्यास, द अल्प्स, द ईस्टर्न घाट। ये सब आपका पर्वत का नाम है। समुद्र और सागर के नाम के पहले भी होगा, नदी तालाब जो भी है उसके, जैसे द अरेबियन सी, द रेड सी, द मेडिटेरियन सी। ठीक है, द अटलांटिक सी। कोई भी समुद्र और सागर का नाम हो उसके पहले द का प्रयोग। खाड़ियों के नाम मतलब वही आपका बंगाल की खाड़ी हो, जैसे द बे ऑफ बंगाल, द पर्शियन गल्फ, द गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये सब बड़े बड़े नदियों का नाम है। खाड़ियों के नाम के पहले भी द होगा। उसके बाद अगर द्वीप के नाम के पहले कोई आइलैंड है उसके नाम के पहले भी द लगते हैं, द ईस्ट आपका द ईस्ट इंडीज, उसके बाद द वेस्ट इंडीज। ठीक, आगे नहरों के नाम के पहले, ये सब नहर का नाम है, इस द शारदा कैनन, द पनामा कैनन। ठीक है, द सियस कैनन, ये जो भी है सबके पहले। समतल भूमि खंड के नाम के पहले। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा डीप चीज़ है। उसके बाद आप कह रहे हैं कि भूमि के नाम के पहले, यहाँ मरुभूमि के नाम, कोई मरुस्थल है डिजर्ट। ठीक है, उसके नाम के पहले, जैसे द थार डिजर्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद ऋतु के नाम को सीजन के नाम के पहले भी लगता है, द विंटर सीजन, द रेनी सीजन, द समर सीजन। ऐतिहासिक भवन, कोई भी बिल्डिंग है, फेमस बिल्डिंग हो, बहुत बड़ा पौराणिक, ठीक है, तो उसमें भी लगता है, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द वाइट हाउस, द गोलघर। ऐतिहासिक घटना के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, कोई भी ऐतिहासिक घटना हो उसके पहले, जैसे द फ्रेंच रिवोल्यूशन हो गया, द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो गया, द बैटल ऑफ पानीपत हो गया। ठीक है, तो इसके पहले भी आपका लगता है। और आगे देखते हैं कि क्या लिस्ट में दिया हुआ है। समुद्री जहाज, हवाई जहाज, रेलगाड़ी के नाम के पहले भी लगता है, जैसे द टाइटैनिक हो गया, द विक्रांत हो गया, द वायुदूत हो गया, द तेज हो गया।
ठीक है। ये सब ट्रेन के, समुद्री जहाज, हवाई जहाज और रेलगाड़ी के नाम के पहले। महाकाव्यों के नाम, ये इंपॉर्टेंट है, किसी भी धार्मिक किताब, महाकाव्य का मतलब धार्मिक किताब जो है उसके पहले द वेदा, द गीता, द रामायण, द बाइबल, द कुरान, द महाभारत। ऐसी वस्तुएं जो संसार में केवल एक हो उसके पहले भी लगता है, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ। तो इसमें समाचार पत्र पत्रिकाओं के नाम आ जाए, द टाइम्स ऑफ इंडिया सब, द हिंदुस्तान टाइम्स, द आपका इलस्ट्रेटेड वीकली, ये सब पेपर का, न्यूज़पेपर का नाम है, इसके पहले द का प्रयोग लगता है। कुछ देशों और भौगोलिक नाम के पहले द का प्रयोग होता है, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, आपका द यूनाइटेड किंगडम, द दक्कन, द पंजाब, द ग्रेट ब्रिटेन। तो कुछ देश और भौगोलिक नाम के पहले भी द का प्रयोग होता है। और पीछे देख लेते हैं इसमें क्या कितना सारा दिया है, थोड़ा सा और है। करेक्ट, धार्मिक समुदाय जातियों के नाम के पहले भी द का प्रयोग होगा, जैसे द हिंदूज हो गया, द मुस्लिम हो गया, द क्रिश्चियन हो गया, द इंग्लिश हो गया, द चाइनीज हो गया, ठीक है। राजनीतिक दलों के नाम के, पार्टी के नाम के पहले भी आपका द का प्रयोग होता है, जैसे द भारतीय जनता पार्टी, द कांग्रेस, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, द समाजवादी पार्टी, द राष्ट्रीय जनता दल, ठीक है। तो पार्टी के नाम के पहले भी द का प्रयोग होता है। आगे और अब देखिए यहाँ पर संगठन, क्लब, सरकारी उपक्रम, औद्योगिक धरनाओं के नाम के पहले होता है, जैसे द सुलभ इंटरनेशनल, द मेन क्लब, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द रिलायंस, द साराभाई केमिकल्स। तारीख के नाम के पहले भी होते हैं, द 15, द 15 अगस्त, द 15 अगस्त, द 23 सितंबर। और पद यानी कि पद, कोई हेड पद हो, कोई हेड व्यक्ति हो, पद के नाम के पहले भी, किसी जगह में कोई हेड व्यक्ति हो, ठीक है, उसके पहले भी आपका, उसके पदवी के नाम के पहले भी दल होता है, जैसे द हेडमास्टर। तो एक स्कूल में एक ही हेडमास्टर होता है। आपका प्रेसिडेंट, देश में एक ही प्रेसिडेंट होता है। द चेयरपर्सन, एक जगह में एक चेयरपर्सन होता है, ठीक है। तो पदवी के नाम के पहले भी द का प्रयोग होता है। तो आप इतना सारा लिस्ट है, इसमें से इसको 2 बार 3 बार पढ़िएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इतना सिर्फ ध्यान रखिएगा तो आपको कभी भी गलत नहीं होगा और आसानी से आप बना सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे देख लीजिए, कुछ यहाँ पर दिया गया है, बाघ मांसाहारी होता है तो द टाइगर पूरी जाति का बोध रहा है, इज कार्निवोरस। रामायण एक धार्मिक ग्रंथ है तो द रामायण होगा, इज ए रिलीजियस इपिक। 15 अगस्त भारतीयों के लिए स्मरणीय दिवस है तो द 15 अगस्त हो गया, इज ए मेमोरेबल डे फॉर इंडियंस। हिमालय पर्वत का नाम आ गया तो द हिमालयज आर आवर गार्ड, ठीक है। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका शक्तिशाली देश है तो द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, देश का नाम आ गया, इज ए पावरफुल कंट्री। तो इस हिसाब से किसी भी ग्रामर, किसी भी बुक का इतना बात अगर ध्यान रखकर आप बनाते हैं, चाहे वो ग्रामर का बुक हो या ट्रांसलेशन का बुक हो, तो कभी भी मिस्टेक सबसे नहीं होगा, गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे। चलिए, तो आशा करता हूँ कि आपको यह बातें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।